नमस्कार दोस्तों, आज बात हम करेंगे गद्दारी और मुक्त दर्शकों की। हमारा भारत देश वीरों से तो भरा पड़ा था, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में कहीं गद्दार थे और मुक्त दर्शक थे। आज बात होगी प्लासी बैटल की, प्लासी युद्ध की, बैटल ऑफ प्लासी की बात होगी, जिससे अंग्रेजों ने अपना पैर यहाँ पर सुदृढ़ कर लिया था। भारत ही एक इकलौता देश है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में, जो सबसे ज्यादा समय तक गुलाम बन के रहने वाला था। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया था और उसने इस देश को इंडिया नाम रख दिया था। इंडिया का शाब्दिक अर्थ दोस्तों है असभ्य, जंगली। क्या बात है भाई, अंग्रेज भारतीयों को इंडियंस इसीलिए बुलाते थे, डेरोगेटरी रिमार्क देते थे। मूल अमेरिकी निवासी को इसी तरीके से रेड इंडियंस बुलाते थे। मित्रों, अंग्रेजों का उद्देश्य जब भारत में आए थे 1608 के आसपास, तो उनका सिर्फ उद्देश्य था व्यापार करना और कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अस्त व्यस्त था। भारत क्या था? अस्त व्यस्त, दुर्दशा थी। हर तरफ ऊंच नीच, भेदभाव, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर जगह फैला हुआ था। और उन्होंने इसी का फायदा उठाया और आपसी मतभेद और मनभेद को देखकर उन्होंने यहां पर अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया और हमें गुलाम बना लिया। मित्रों, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी गांव में हुआ था, जो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद क्या हुआ? इस युद्ध के निर्णय के बाद बंगाल लगभग उनके नियंत्रण में आ गया, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया और इस भारतवर्ष में अपना पैर उन्होंने अपना जमा लिया और ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई। पहले वो सिर्फ व्यापारी थे, अब वो शासक बनने की तरफ बढ़ चले थे। प्लासी का युद्ध यह युद्ध नहीं, षड्यंत्र था, विश्वासघात था और इस युद्ध के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी, इस षड्यंत्र के द्वारा। मित्रों, यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, मध्य हुआ था, जिसे अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जीत मानी, जीत गई। पर यह जीत नहीं, षड्यंत्र था, क्योंकि हमारे देश में गद्दारों और मुक्त दर्शकों की कमी नहीं है। युद्ध से पहले ही रॉबर्ट क्लाइव ने गुप्त संधि कर लिया था 3 गद्दारों से, जो सेना नायक मीर जाफर था उससे, और दरबारी से, और सेठ जगत से। 50,000 सैनिक थे सिराजुद्दौला के पास और उसके मुकाबले रॉबर्ट क्लाइव के पास छोटी टुकड़ी थी, छोटी टुकड़ी। लेकिन नवाब की पूरी सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि गद्दारों की कमी नहीं थी। गद्दार जो थे, लालच में चंद, उसके लालच में चंद, अपने इनाम के लालच में वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुके थे, अंग्रेजों से मिल चुके थे। देश को किसी की परवाह नहीं थी, अपने वहां की क्षेत्र की किसी को परवाह नहीं थी। और युद्ध देखने के लिए सेना से अधिक लोग बाहर मैदान में आए थे। सेना, अगर वहां पर जो लड़ने वाले थे आपस में, वो तो 50, 55, 60,000 होंगे और बाहर उसके 5 गुना 7 गुना लोग केवल मैदान से बाहर देखने के लिए आए थे, जमा हुए थे कि निर्णय क्या होता है। मूर्ख दर्शक बनकर दर्शक के उस दीर्घा में खड़े थे। वो उनसे कोई मतलब नहीं था कि हमारे देश का क्या होने वाला है। वो तो बस परिणाम देखने वाले थे कि हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। हाय रे अधोगति, अभी तक यह देश देखता है, निर्णय नहीं करता है। अगर बाहर देखने वाले मैदान में कूद पड़ते तो निर्णय कुछ और ही होता। मित्रों, कुछ ईमानदार भी होते हैं, देशभक्त भी होते हैं। सिराजुद्दौला के दूसरे सेना नायक मीर मदन और मोहन लाल ने डटकर मुकाबला किया, पर क्या करें मित्रों, षड्यंत्रकारियों के उससे ये हार गए। ये अपना जंग जो है खो दिया उन लोगों ने। नवाब जान बचाकर भाग खड़ा हुआ, मैदान से भाग गया। देखा कि अब तो यहां मैं हारने वाला हूं, मुझे मार देंगे। लेकिन अंततोगत्वा गद्दार मीर जाफर का बेटा मिरन ने उसे पकड़कर मार ही डाला। अब गद्दी पर कठपुतली शासक आ गया था, अब अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया था। अंग्रेज अब व्यापारी से राजशक्ति के सोर्स बन गए थे। दोस्तों, यही है, इससे क्या सीख मिलती हमें बैटल ऑफ प्लासी से? वो मूर्ख दर्शक नहीं बनना है, हमें सत्य के साथ, देश के साथ रहना है। अगर मुक्त दर्शक बनेंगे तो हमें गुलाम बनने से अभी भी कोई नहीं रोक सकता है। हमें अपने सत्य के साथ और अपने देश के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ, अपने धर्म के साथ खड़े रहना है, अडिग रहना है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करूंगा, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
नमस्कार दोस्तों, कल तक के लिए।